नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकमल शर्मा विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सीडीपी बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। चलिए जल्दी से हम प्रश्न संख्या 1 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक संघर्ष, ऑप्शन बी मंद बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी प्रबल कामना, ऑप्शन डी राजनीति। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजनीति। ऑप्शन डी राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभावान बच्चों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। किस बात पर सबसे अधिक महत्व देना चाहिए यदि हमें प्रतिभावान बच्चों की पहचान करनी हो? तो ऑप्शन ए आपके सामने दिया गया है, अभिभावकों को के मत को देखना चाहिए कि हम वोटिंग करा लें गार्जियन से, अभिभावकों के मत को ध्यान में देना चाहिए प्रतिभावान बच्चों की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाता है शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। और ऑप्शन डी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को महत्व हमें सबसे अधिक देना चाहिए यदि हमें प्रतिभावान बच्चों की पहचान करनी है। चलिए तो क्या ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है? ऑप्शन संख्या बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का अभाव, ऑप्शन बी विशिष्ट पिछड़ापन, ऑप्शन सी शारीरिक दोष, ऑप्शन डी स्वस्थ वातावरण। इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं, टाइप ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का अभाव, ये पिछड़ेपन का कारण हो जाता है। ऑप्शन बी शारीरिक दोष, ये भी पिछड़ेपन का कारण हो जाता है। ये ऑप्शन सी विशिष्ट पिछड़ापन, ये ऑप्शन सी हो जाता है। विशिष्ट पिछड़ापन ये भी पिछड़ेपन का कारण है। ये ऑप्शन डी है हमारा स्वस्थ वातावरण। तो ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। यदि हमारे पास स्वस्थ वातावरण है, बच्चे के पास स्वस्थ वातावरण है, तो ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक बच्चों के सूचनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सूचनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे? ऑप्शन ए उनके उत्तर कंठस्थ करने के लिए, क्या कर कंठस्थ मतलब याद करने के लिए, कि उनके क्वेश्चंस दे दे कि इनके उत्तर आप जो है याद करके लाइए। दूसरा उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। सी है उनसे भूविकल्पीय प्रश्न देकर। ऑप्शन डी है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ठीक ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते वह प्राय अपनी अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है क्षतिपूर्ति, बी शोधन, सी प्रक्षेपण और डी औचित्य स्थापन। तो क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी जल्दी हमें 30 क्वेश्चन कवर करने हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम हो जाता है।
देखिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। ए मौलिकता, बी प्रभावशीलता, सी लचीलापन और डी उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता तो होती है, ऑप्शन ए तो सही हो गया। बी प्रभावशीलता भी सृजनात्मकता की विशेषता होती है, लचीलापन भी सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो क्या इसमें ऑप्शन डी, चूँकि ये तीनों ही सृजनात्मकता की विशेषता हो जाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेश शब्द का अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बीच में दिया गया है। समावेशी शब्द का अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है। सर्वाधिक समय, सबसे ज़्यादा नियमित कक्षा में शिक्षित करना है, या कुछ समय के लिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है पूरा समय नियमित कक्षा में शिक्षित करना है, या ऑप्शन डी किसी भी समय नहीं करना। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना होता है समावेशी शब्द का अर्थ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। जो धीमी गति से सीखते हैं बच्चे, तो उनके लिए ये 4 टेक्निक्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सा प्रावधान सबसे उपयुक्त होगा। नंबर 1 संवर्धन, नंबर बी है इसका, ऑप्शन बी है गतिवर्धन, ऑप्शन सी है उपचारात्मक शिक्षण, और ऑप्शन डी है प्रतियोगिताएं। तो क्या आंसर इसका ठीक हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वे माता पिता, प्रश्न नंबर 9, वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास रखते हैं, वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए असंबद्ध परवरिश, ऑप्शन बी अनुमोदक परवरिश, ऑप्शन सी आधिकारिक परवरिश, ऑप्शन डी अधिकारवादी परवरिश। तो क्या होगा इसका, जो माता पिता अपने बच्चों को दंडित करने में विश्वास रखते हैं, वो क्या होगा, अधिकारवादी परवरिश होगा, अधिकारवादी परवरिश। तो इसमें क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए विचारों की मौलिकता, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन डी सी संवेदनशीलता, और ऑप्शन डी है दूसरों के विचारों की स्वीकार्यता नहीं अस्वीकार्यता। विचारों की मौलिकता तो सृजनशील बच्चे की विशेषता हो जाती है, संवेदनशीलता भी हो जाती है। दूसरे के विचारों की स्वीकार्यता नहीं अस्वीकार्यता, इसमें हम करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर अस्वीकार्यता, और जोड़ देंगे, अस्वीकार्यता हो गई। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता, क्योंकि जो सृजनशील बच्चा होता है वो दूसरे के विचारों को भी स्वीकार करता है, तो उसकी विशेषता होती है स्वीकार करना। इस अस्वीकार्यता इसकी विशेषता नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण है। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पियाजेट, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कंकरीट, ऑप्शन डी बालक का अध्ययन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है। अधिगम की कठिनाई का काल
कहा गया है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अवांछनीय संवेग है प्रेम, ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी दगा, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी आश्चर्य। तो अवांछनीय संवेग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यूपी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी जॉन डेवी। क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते भी होंगे इसका, क्योंकि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिक्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? ऑप्शन ए किंग महोदय, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी स्टैनले हॉल। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बालक में निम्न में से कौन सा विकास शैशव अवस्था में नहीं होता? ऑप्शन ए है गामक कौशल, ऑप्शन बी सामवेगिक विकास, ऑप्शन सी मूर्त चिंतन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा विकास शैशव अवस्था में नहीं होता है? तो बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान से नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन सी मूर्त चिंतन शैशव अवस्था में नहीं होता। बच्चे का विकास शैशव अवस्था में मूर्त चिंतन का विकास नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम बाधित बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं? आक्रामक होते हैं, ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन बी है संगठित होते हैं, ऑप्शन सी संगत होते हैं, या ऑप्शन डी निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तो प्रश्न जो 17 है, क्वेश्चन 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अधिगम बाधित बच्चे होते हैं वो अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। चलिए क्वेश्चन 18 देखेंगे, समायोजन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समायोजन के संबंध में हम ये देखेंगे 4 कथन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा गलत हो जाता है? समायोजन ऑप्शन ए देखेंगे, यह संतुलन प्रदान करता है, ये तो ठीक है, संतुलन प्रदान करता है। दूसरा, यह समस्या का समाधान करता है, ये भी ठीक है। तीसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चौथा, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति संघर्ष, तनाव और चिंताओं से घिरा होता है, तो ऑप्शन डी ये भी ठीक है, क्योंकि समायोजन यदि नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में जो व्यक्ति है वो संघर्ष से, तनाव से, चिंताओं से, इनसे घिरा रहता है। तो इसका क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका ठीक होगा, ठीक आंसर होगा, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसमें गलत है। समायोजन में यह समायोजन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृति के माध्यम से स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए? ऐसा किस चिंतक का मानना है कि बच्चे को प्रकृति के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए? तो ऑप्शन ए हो जाता है रूसो,
बी है जॉन डीवी, ऑप्शन सी इवान लिच, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो महोदय थे, उनका मानना था कि बच्चा प्रकृति से सीखे, उसे अवसर देना चाहिए, वो प्रकृति में उसको छोड़ना चाहिए ताकि प्रकृति उसको कुछ सिखाए, बच्चा प्रकृति से सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन ए कुछ भी नहीं सीख सकते, जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं। बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। और डी ऑप्शन डी दिया हुआ है नीचे, बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। तो क्या इसका आंसर ठीक हो जाएगा? जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो, क्या आंसर ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अधिगम के कुछ पक्षों से वो संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति में अपनी भावना तथा संवेग को दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, व्यक्ति में अपनी भावना तथा संवेग को दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। कब होती है विकसित? शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बाल्यावस्था में बच्चे में भावना और संवेग को दमन करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, यह कार्य है प्याजे की किस अवस्था का कार्य है? देखिए, बच्चा एक अपने इच्छा के अनुसार एक दिशा में जाने की क्रिया कर रहा है, वो एक दिशा में जा रहा है, तो प्याजे महोदय इसे उनके अनुसार यह किस अवस्था का कार्य है? संवेदिक क्रियात्मक अवस्था का कार्य है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था का कार्य है। ऑप्शन सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था का कार्य है। ऑप्शन डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था का ये कार्य है। तो इसका सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह है संवेदिक क्रियात्मक अवस्था का कार्य है, यदि बच्चा अपनी इच्छा में जाने की क्रिया कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 की एक, ये प्रश्न गौर से अच्छे से समझिएगा। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। कक्षा 8 की 8th क्लास की एक बुक में कुछ चित्र दिए हुए हैं। वो कैसे चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, एक महिला का चित्र बनाया गया है और उसको उसमें दिखाया गया है कि वो टीचर के रोल में है और या वो घर का कोई काम कर रही है। तो जो घरेलू काम करने वाली महिला है और शिक्षिका के रूप में महिला है, वो क्या, वो तो महिला हुई। जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में जो चित्रित किए गए हैं वो पुरुष हैं। तो इस प्रकार के चित्रण से किस प्रकार की बढ़ोतरी हो सकती है बच्चे के अंदर, उसके दिमाग के अंदर? और जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में एक व्यक्ति का चित्रण किया गया है, तो इस प्रकार के चित्रण में किस प्रकार की बढ़ोतरी होगी? ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए लिंग भूमिका निर्वाह खेल, बी लिंग सशक्तिकरण, सी रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता और डी लिंग स्थिरता। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग रूढ़िबद्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल अपराध का निम्नलिखित में से कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण नहीं है गरीबी, ऑप्शन बी उचित घरेलू वातावरण, ऑप्शन सी शारीरिक दोष, ऑप्शन डी असफलता। बाल अपराध, गरीबी, बाल अपराध को कभी बढ़ावा मिल जाता है गरीबी से। शारीरिक दोष से भी बाल अपराध को कभी कभी बढ़ावा मिल जाता है। असफलता से भी कभी कभी बाल अपराध को बढ़ावा मिल जाता है। लेकिन यदि वातावरण हमारा उचित घरेलू वातावरण है तो मैं समझता हूँ कि बाल अपराध को बढ़ावा इससे नहीं मिलता। तो 24 क्वेश्चन 24 का क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी उचित घरेलू वातावरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन ए 1 से 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 12 से 17 वर्ष में, ऑप्शन सी 4 से 6 वर्ष में, ऑप्शन डी 7 से 9 वर्ष में। तो क्या इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 17 वर्ष में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व, ऑप्शन ए विकास की उत्तम दशाएं, नहीं है, बाधा नहीं डालेगा। ऑप्शन बी शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये भी बाधा नहीं डालेगा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर। ऑप्शन सी जनतंत्रीय अनुशासन, ये भी बाधा नहीं डालेगा। ऑप्शन डी बचता है पारिवारिक संघर्ष, जो कि बिल्कुल ठीक है। पारिवारिक संघर्ष बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालेगा, कहीं ना कहीं बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पारिवारिक संघर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मानसिक विकास के पक्ष हैं। कौन कौन से पक्ष हैं मानसिक विकास के? नंबर 1 चिंतन, बी ध्यान, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी निरीक्षण। क्या हो जाएगा इसका ठीक आंसर? हो जाएगा देखिए मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? चिंतन भी है, ध्यान भी है, निरीक्षण भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी मानसिक विकास के पक्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समस्यात्मक बालक नहीं है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन जाता है। निम्न में समस्यात्मक बच्चों को छांटना है हमें, समस्यात्मक बच्चा कौन सा इसमें नहीं है। चोरी करने वाला बच्चा समस्यात्मक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, चोरी करने वाला समस्यात्मक है। क्वेश्चन जो ऑप्शन बी दे रखा है इसमें है झूठ बोलने वाला बच्चा, वो भी समस्यात्मक है। ऑप्शन सी दे रखा है माता पिता का कहना ना मानने वाला बच्चा जो होता है वो भी समस्यात्मक है। ऑप्शन डी बचा वो है मंद बुद्धि वाला बच्चा, जो मंद बुद्धि वाला बच्चा होता है वो समस्यात्मक नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक, मंद बुद्धि वाला बच्चा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उनके बच्चों में अपेक्षाकृत और परिवार की से यदि हम तुलना करें तो कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होगा? नंबर 1 संबंधन, नंबर जो कुछ बी ऑप्शन है वो जिज्ञासा, सी उपलब्धि और ऑप्शन डी आक्रामकता। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपलब्धि अधिक प्रेरक बल हो जाता है प्रगतिशील परिवारों में। तो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो कौन सा है? क्वेश्चन 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी सहचर्यवाद सिद्धांत, ऑप्शन डी पूर्णाकार सिद्धांत, ऑप्शन डी ऑलपोर्ट सिद्धांत। क्या इसका ठीक आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑलपोर्ट सिद्धांत। तो मित्रों आज के लिए 30 क्वेश्चन का ही संग्रह मैं आपके लिए लेकर के आ पाया हूँ। कल इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में जो हमारी CDP और मनोविज्ञान की श्रृंखला चलती आ रही है और 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने का बेहतर प्रयास मैं करूँगा। तब तक के लिए विराम देते हैं। धन्यवाद मित्रों।